Good morning, students. Today we are going to start our next topic, sexual reproduction. In previous lecture we discussed about the asexual reproduction. Now we are going to start next topic, sexual reproduction. Right? जो sexual reproduction में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे. The flowers of a plant are its reproductive organ that participate in the sexual reproduction process. जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में. द फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट आर इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस. जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, फिर कह रहे हैं द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो कौन सा है, उसको हम स्टेमिन बोलते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड अ स्टेमिन. जो स्टेमिन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल बोला जाता है. ये पहले दो आपको लर्न करने हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमिन बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल बोला जाता है. ठीक है, सब फ्लावर कंटेन आइदर द स्टेमिन और द पिस्टिल, हेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. अब इसमें है दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक होता है या स्टेमिन होता है या पिस्टिल होता है, या मेल होता है या फीमेल होता है. ओके, उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल पपैया या वाटरमेलन, कोकम्बर, कोकोनट, ये यूनिसेक्सुअल है. इसमें सिर्फ या स्टेमिन होगा या पिस्टिल होगा. ओके, जब ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टेमिन और पिस्टिल दोनों होते हैं, बोथ, वो कौन से होते हैं, वो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. एग्जाम्पल लिली है, रोज़ है, ब्रिंजल है, मस्टर्ड है, ये क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स है क्योंकि इनमें दोनों होता है. सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमिन है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिल है. यूनिसेक्सुअल में दोनों में से कोई एक होता है प्रेजेंट, और बायसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों होते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, यदि दोनों दो प्लांट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन करने में, तो जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें उन दोनों के करैक्टरिस्टिक होंगे. ठीक है, यदि स्टेमिन और पिस्टिल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब क्या होगा, उसमें जो न्यू प्लांट होगा उसमें दोनों के करैक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होंगे. Now, the new plant produced contains the characteristics of both plants that participate in the sexual reproduction. ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें दोनों के करैक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होंगे. और जो स्टेमिन है, स्टेमिन क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज़ पोलन ग्रेन्स. जो स्टेमिन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम एंथर भी बोलते हैं. ठीक है, दीज पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ही मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. देखो मैंने एक पिक्चर भी बनाई है, ये एंथर है ऊपर वाला, नीचे फिलामेंट है. एंथर किसका पार्ट है, स्टेमिन का पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं. द स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज़ अ पोलन ग्रेन्स, जिसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं. राइट, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स के कारण ही, पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल गैमेट्स है, इसको हम मेल गैमेट्स भी बोलते हैं. दिस पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स को ये प्रोड्यूस करता है, तभी यदि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा तभी एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस होता है. क्लियर. द स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर दैट हैज़ पोलन ग्रेन, उनमें पोलन ग्रेन होते हैं. पोलन ग्रेन क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है. क्लियर. नेक्स्ट, अब उसका समझ में आ गया. अब है फीमेल पिस्टिल की बारी. जो पिस्टिल है वो 3 पार्ट्स में होता है. स्टिग्मा, फर्स्ट पहला है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवेरी. स्टिग्मा क्या है, जो उसका ऊपर का पार्ट है. इट इज अ स्टिकी सरफेस वेयर पोलन ग्रेन गेट्स अटैच. अब पोलन ग्रेन कहाँ से जाएंगे, मेल से जाएंगे. ठीक है, वो स्टिकी सरफेस होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं. ठीक है, फिर स्टाइल क्या है, इट इज़ अ ट्यूब, देखो बनाई भी हुई. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा एंड द ओवेरी, जो स्टिग्मा और ओवेरी को अटैच करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है. ओके, फिर ओवेरी क्या है, इट कंटेन्स एग इन विच द फीमेल गैमेट्स और एग आर फॉर्म्ड. अब ओवेरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स और एग क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है, ओवेरी में क्या होता है, फीमेल गैमेट्स और एग क्या है, फॉर्म होता है.
क्लियर? ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा कौन कौन से पार्ट होते हैं मेल में, फीमेल में कौन कौन से पार्ट हैं, पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जाता है, मेल से फीमेल में जाता है, कहाँ पे अटैच होता है, वो स्टिग्मा में अटैच होता है। क्लियर? ओवेरी में क्या बनता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन की बारी आती है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाउ द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स इन प्लांट्स। जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, आपस में मिलते हैं और फॉर्म अ जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, फ्यूज का मीनिंग मिलना, फिर एक फॉर्म जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ अ पॉलिनेशन। जो मेल गैमेट्स है वो रीच करता है फीमेल गैमेट्स तक। मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ अ पॉलिनेशन। मेल गैमेट कहाँ कैसे किसके प्रोसेस से रीच करता है फीमेल गैमेट्स तक, पॉलिनेशन के प्रोसेस से। ठीक है, मेल गैमेट रीच द फीमेल गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ अ pollination. The pollen grain have a tough covering which allows them in surviving in the different climate condition. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना उनका टफ कवरिंग होता है, वो अलाउ करता है कैसे भी क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो इतने लाइट वेट होते हैं, या विंड के थ्रू वाटर के थ्रू चले जाते हैं प्लांट्स तक, या कोई इंसेक्ट उन पे ऊपर बैठता है उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर वो फीमेल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी पे अटैच होगा तो वो दूसरे प्लांट पर जाके बैठेगा तो वहाँ पे वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद वो क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब स्टिग्मा से दूसरे तक जाना, ठीक है, फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसफर पोलन ग्रेन का होना फ्रॉम वन स्टिग्मा टू अनदर इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में सेम प्लांट रहता है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जो पोलन ग्रेन्स हैं सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में जब होता है तब ऐसा होता है। क्रॉस में दूसरे फ्लावर का ट्रांसफर होकर आता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, जब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन है उसी के स्टिग्मा पे रहता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। जब क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट का जो पोलन ग्रेन है डिफरेंट फ्लावर का आता है स्टिग्मा तक, तो वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, व्हेन वेदर ऑफ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड का भी हो सकता है, सिमिलर काइंड का भी हो सकता है, पर आना दूसरे प्लांट से है। ठीक है, उसी प्लांट से नहीं ट्रांसफर हो रहा, दूसरे प्लांट से आ रहा है, चाहे वो सेम प्लांट का ही हो। ओके, पर उड़ के दूसरे से आ रहा है, दूसरी जगह से आ रहा है, उसी प्लांट में से वो नहीं है पोलन ग्रेन, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको सेक्सुअल समझा दिया, पॉलिनेशन समझा दिया, सारे टॉपिक्स इसमें कवर अप हो गए हैं। अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ चैप्टर कवर अप हो चुका है इसमें, फिर भी यदि एक आधा टॉपिक रहता हो, वैसे तो कुछ क्लियर है सब कुछ हो तो जब क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे तो उसमें फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स जब समझाऊंगी तो उसमें कवर अप हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स कवर अप मैंने कर दिए हैं, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल ए सेक्सुअल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट? तो सेक्सुअल में भी आगे पार्ट्स थे, ए सेक्सुअल में भी आगे पार्ट्स थे, तो वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।